अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू इमरान इलेक्ट्रिक और मैं हूं आपका दोस्त इमरान। दोस्तों, अगर आपने एक कमरे की वायरिंग करनी हो तो उसमें सबसे ज़्यादा समझने वाली चीज़ उस कमरे का स्विच बोर्ड होता है। अगर आप उस स्विच बोर्ड को समझते हैं तो उस कमरे की वायरिंग आप खुद ही कर लेंगे। वैसे तो एक कमरे में बहुत कुछ लगता है, लेकिन सबसे ज़्यादा ज़रूरी स्विच और सॉकेट होती है, जिसमें न सिर्फ मोबाइल चार्जर बल्कि पंखे और वॉशिंग मशीन भी लगाई जाती है। इसके अलावा एक कमरे में रोशनी के लिए एक बल्ब और गर्मी से बचने के लिए एक पंखा भी ज़रूरी होता है। इन तमाम चीज़ों के कनेक्शन एक स्विच बोर्ड से होते हैं। अगर आप इस स्विच बोर्ड को समझते हैं तो आप इस कमरे की वायरिंग खुद ही कर लेंगे। इसीलिए हम आपको एक स्विच बोर्ड के अंदर ही इन तीनों चीज़ों के कनेक्शन समझाने की कोशिश करेंगे। अब हम इस वीडियो में एक तरफ प्रैक्टिकल करेंगे और दूसरी तरफ डायग्राम की मदद से इन कनेक्शन को समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले राइट साइड में हमने एक डिमर लगाया है और उसके बाद 4 स्विच लगाए हैं और सबसे आखिर में एक सॉकेट लगाई है। डिमर और डिमर के साथ वाला स्विच पंखे के लिए होगा और उसके बाद 2 स्विच लाइटों के लिए होंगे और आखिर में स्विच और सॉकेट मोबाइल चार्जर के लिए होगा। इसके अलावा अगर आपने एक्सटेंशन बोर्ड बनाना है और उसमें स्विच सॉकेट के अलावा होल्डर भी लगाना है तो उसके लिए ये वीडियो हमने अलग से बनाई हुई है। अगर आपने इस वीडियो को देखना है तो हम इस वीडियो को इस आई बटन में दे देंगे। आप इस आई बटन को क्लिक करके इस वीडियो को देख सकते हैं। अब सबसे पहले कनेक्शन के लिए तमाम स्विचों के इन पॉइंट में एक तार छील कर इस तरह लगानी है, जैसा कि आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है, और ये वायर प्लस की होगी। अब उसके बाद जो स्विच हमने पंखे के लिए रखा है उसके आउट पॉइंट से तार निकालकर डिमर में लगानी है। अब इसी तरह जो स्विच सॉकेट के लिए रखा है उसके भी आउट पॉइंट से सॉकेट को कनेक्शन देना है। अब लास्ट में सॉकेट का जो दूसरा पॉइंट है उसमें माइनस की तार लगानी है और माइनस के लिए ब्लैक वायर होती है। हमारे पास ब्लैक वायर नहीं है, इसलिए हमने रेड वायर लगा दी है। आपने ऐसा बिल्कुल नहीं करना, आपने माइनस के लिए ब्लैक वायर ही लगानी है, क्योंकि ये वीडियो तो सिर्फ आपको समझाने के लिए है। अब हम इस स्विच बोर्ड को टेस्ट करेंगे और साथ साथ आपको समझाएंगे भी कि ये कनेक्शन किस तरह काम करते हैं। अब हम ये टेस्ट करेंगे कि हमारे कमरे में लगा एक बल्ब जो कि रोशनी के लिए होता है वो किस तरह काम करता है और उसके कनेक्शन किस तरह होते हैं। अब कनेक्शन के लिए बल्ब की जो ब्लैक वायर है जो कि माइनस की है वो स्विच बोर्ड में माइनस तार के साथ जुड़ जाएगी, जो कि सॉकेट के आउट पॉइंट पर लगी हुई है, और बल्ब की दूसरी रेड वायर उस स्विच के आउटसाइड में लगानी है जिसको हमने बल्ब के लिए रखा है। और ये कनेक्शन आपको डायग्राम में भी नजर आ रहे हैं। अब इस स्विच बोर्ड को हम सप्लाई देंगे। अब हम स्विच को ऑन करेंगे। आप देख सकते हैं कि स्विच को ऑन करने से बल्ब ऑन हो जाता है, और डायग्राम में भी आप देख सकते हैं कि स्विच किस तरह लाइन को जोड़ता है, तो सर्किट कंप्लीट होने पर बल्ब ऑन हो जाता है। आपने अपने कमरे में एक बल्ब के कनेक्शन बिल्कुल इसी तरह करने हैं। अब हम दूसरे बल्ब के कनेक्शन करेंगे, लेकिन उससे पहले आप लोगों से एक बात करनी है कि अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आ रही है तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा, और नए दोस्तों से गुजारिश है कि वो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, क्योंकि हम इस तरह की वीडियो बहुत मुश्किल से बनाते हैं और ये सिर्फ आपके लिए होती हैं। दूसरे बल्ब के कनेक्शन हमने सेम इसी तरह करने हैं, बस इसमें तब्दीली क्या करनी है, इन बल्ब की माइनस वायर को कॉमन करना है और उसको माइनस के साथ लगा देना है। इस तरह आपके दोनों बल्ब एक ही वायर से कंट्रोल हो जाएंगे और आप इनको ऑन या ऑफ कर सकते हैं।
अब अगर हमने पंखा लगाना है तो इसी माइनस तार के साथ उस पंखे की माइनस तार के साथ कनेक्शन करना है और पंखे की दूसरी तार को डिमर के साथ जोड़ देना है। डिमर से पंखे को इसी तरह कंट्रोल किया जाता है। अगर हमें हवा कम चाहिए तो हम डिमर से वोल्टेज कम कर देते हैं और पंखे की स्पीड कम हो जाती है, जिससे हमें हवा कम मिलती है। अब हम स्विच और सॉकेट को चेक करते हैं। आप देख सकते हैं कि स्विच और सॉकेट ठीक काम कर रहे हैं। आप समझ गए होंगे कि एक कमरे में लगा स्विच बोर्ड किस तरह काम करता है। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगे तो हमारी इस वीडियो को लाइक कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। आप लोगों का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।